माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जगदीप कौर। आप देख रहे हैं जो होम से स्टडी चैनल पर। आज का टॉपिक लाइन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एंड ये टॉपिक बहुत कोर्सेज में पूछा गया है। इस टॉपिक की चर्चा बहुत कोर्सेज में जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे, बी एड हो गए, ग्रेजुएशन करते हैं, एनडीटी नर्सरी टीचर डिप्लोमा करते हैं, ये टॉपिक उन कोर्सेज में भी देखा गया है। इसकी चर्चा आज हम करेंगे। टॉपिक लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है जी, अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब हम आज का टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ग्रोथ का मीनिंग होता है हिंदी में वृद्धि, डेवलपमेंट का मीनिंग होता है विकास, वृद्धि। जो ग्रोथ का मीनिंग होता है वृद्धि, वृद्धि क्या होती है पहले ये समझेंगे हम। वृद्धि का अभिप्राय शारीरिक वृद्धि से है। वृद्धि का अभिप्राय शारीरिक वृद्धि से है। जब एक महिला या एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर फिर बच्चे की उसकी ग्रोथ हुई होती है। एंड उसका जो शरीर का साइज होता है, उसका, एंड उसकी हाइट भी होती है थोड़ी, उसको थोड़ा वेट भी होता है। ये होता है ग्रोथ की वजह से जी। ठीक है जी। जो ग्रोथ वो होती है जिसे हम देख सकते हैं। ग्रोथ वो होती है जो हम देख सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा, आपने उसको न्यूबॉर्न बेबी देख लिया, आपने 2 साल के बाद देखा, वो आपको कितना बड़ा हो गया। 10 साल के बाद देखा, आपको कितना बड़ा हो गया। आप जिसे देख सकते हैं वो ग्रोथ होती है। आप जब बच्चा एज बढ़ता है उसकी ग्रोथ बढ़ती है। आप उसको देख सकते हैं कि कितना, आप उसको देखते हैं, देख सकते हैं उसकी कितनी हाइट है, कितना वेट। आप कहते हैं यार, आप कहते हैं ना कोई फ्रेंड को, अब तो लॉकडाउन में लोग इतना खाते भी है, कईयों को तो वेट भी बढ़ गया। आप कहते हैं यार तू तो मोटा हो गया, और उसकी ग्रोथ है। ग्रोथ के कारण ग्रोथ भी है, और वो जो उसने जो खाया है, खाया पिया है, उसके कारण उसका वेट बढ़ गया। जो हम देख सकते हैं वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है जी। ग्रोथ होती है एक्सटर्नल। ग्रोथ एक्सटर्नल क्यों होती है हम ये समझेंगे। क्यों मैंने अभी बोला, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, 1 साल का हो, फिर 2 साल का हो, फिर 5 साल का हो, फिर 8 साल का हो, फिर 10 साल का हुआ। ठीक है जी। एज वाइज एज बढ़ा, उसका शरीर में परिवर्तन आया। जो शरीर में परिवर्तन है, जो उसकी ग्रोथ है, जो हम देख सकते हैं, उसे वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मीनिंग होता है हिंदी में बाह्य, जो दिखाई देती है। ग्रोथ हमेशा एक्सटर्नल होती है। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, हम उसे देख सकते हैं, वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, वो दिखाई देती है कि बच्चा कितना बड़ा हो, उसकी हाइट हम देख सकते हैं, कितना वेट है वो देख सकते हैं, सारा कुछ सब कुछ देख सकते हैं इसमें। ग्रोथ में हाइट, वेट, ठीक है जी, हाइट, वेट, और उसके शरीर में परिवर्तन आया। एज वाइज एज वो बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 18 साल का हुआ। इस तरह उसकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके शरीर भी बढ़ेगा। ठीक है जी। शरीर में परिवर्तन आएगा। अब हमारा विकास, डेवलपमेंट का मीनिंग हिंदी में होता है विकास। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पहले हम देख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करवाने वाली हूँ। आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाना, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है जी, बेल आइकन प्रेस कर देना आप, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विकास, डेवलपमेंट जो होती है, फिजिकल होती है, सोशल होती है, मेंटल होती है, कॉग्निटिव होती है। अब जो बच्चे के अंदर सामाजिक विकास हो रहा है, जो मानसिक विकास हो रहा है, जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, आप उसे नहीं देख सकते। अब एक बच्चा है जो ग्रोथ है, वो तो हम देख सकते हैं। तो उसकी ग्रोथ हुई, वो
है, उसमें उसमें कैसे नहीं देख सकते। अब बच्चा समाज में जाता है, ठीक है, समाज में जाता है और उसका मानसिक विकास होता है, वो अच्छी बातें सीखता है, बुरी बातें सीखता है, उसकी सोच बदलती है, चेंज इन थिंकिंग, ठीक है जी, सोच बदलती है उसकी, उसको न्यू न्यू चीज़ें सीखता है, नवी नवी चीज़ें सीखता है, ठीक है जी। जो उसने सीखा, जो उसने नॉलेज गेन करी, जो भी उसने, जो उसका सोशल मेंटल जो उसका डेवलपमेंट हुआ, आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि वो आंतरिक विकास है। आंतरिक विकास मैंने कैसे बोला, आप ये समझ लो, जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल होती है, जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है जी। इंटरनल का मीनिंग होता है हिंदी में आंतरिक, आंतरिक आंतरिक विकास, जो बच्चे का आंतरिक विकास होता है, जो बच्चे का आंतरिक विकास होता है वो दिखता नहीं है। जैसे कि अब फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, मेंटल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, जो बच्चे की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो उसने सीखा है, जो उसने नॉलेज गेन करी है, जो उसका सामाजिक विकास हुआ है, जिस जगह वो रहता है, जो उसने कॉलेज स्टडी जो भी सीखा है, जो स्टडी करी है, वो सब उसका आंतरिक विकास है। आप थोड़ा ना देख सकते हो उसके माइंड में जाकर, माइंड उसका हम थोड़ा ना देख सकते हैं कि हाँ ये इसको इतनी नॉलेज है, इसका ये इसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रखा है, इसका कॉग्निटिव अच्छा हो रखा है, उसका इसका फिजिकल बहुत अच्छा हो रखा है। ये सब ये विकास में आते हैं, ये आंतरिक विकास होता है, जो हमारा माइंड से, जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती है, जो विकास होता है, जो विकास होता है वो कभी वो दिखाई नहीं देता, वो इंटरनल होता है। और जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल होती है, क्योंकि बच्चा एक वजह से बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, वो हम देख सकते हैं, वो हाइट सब कुछ, जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं, जो आंतरिक विकास है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चे का जो आंतरिक विकास है, जो आंतरिक विकास है वो हम नहीं देख सकते, उसका फिजिकल कितना हो, सोशल कितना हो, मेंटल कितना हो, वो कि कौन से सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, किसमें नहीं इंटेलिजेंट है, क्या क्या पता उसे कुछ आता है या नहीं आता, उसकी वो डेवलपमेंट्स है, वो उसका आंतरिक विकास है। आंतरिक विकास को हम नहीं देख सकते। अब मेरा माइंड है, अब मैं टॉपिक करा रही हूँ, आपको क्या पता मुझे आगे टॉपिक्स कोई कोई क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रही हूँ, मुझे प्रिंसिपल इसके आते हैं नहीं आते, आपको नहीं पता, वो मेरा आंतरिक विकास है। आप मेरे दिमाग के अंदर जाके थोड़ी ना देखोगे, क्योंकि वो मेरा आंतरिक विकास है, वो नहीं देख सकते, वो इंटरनल होता है और ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ग्रोथ हेरिडिटी पे। जो हेरिडिटी है वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है, वो कैसे करती है ये समझ लेते हैं। जो हेरिडिटी है वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है। जो बच्चे के जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स के गुण बच्चों में भी पाए जाते हैं, माता पिता के गुण बच्चों में भी पाए जाते हैं। गुण कैसे पाए जाते हैं, देखो, ये जो एक बच्चा है, हर एक माता पिता के गुण बच्चों में पाए जाते हैं। पहले एक इस हेरिडिटी को हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, ये भी याद रखना आप, हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में, ठीक है जी। हेरिडिटी, हेरिडिटी मैंने क्या बताया था आपको, जो माता पिता है, माता पिता के गुण बच्चों में पाए जाते हैं। जैसे कि माता की हाइट लंबी है और पापा थोड़े गोरे हैं, बच्चे की हाइट, अब उनका बच्चा उनमें भी गुण पाए जाएंगे। जैसे कि बच्चे की हाइट ज़्यादा है, वो मम्मी पे चले गए, जो पापा गोरे है तो बच्चा गोरा हो गया। कई बार कहते हैं ना यार तेरा नाक ना तेरी मम्मी की तरह लगता है, तेरा फेस तेरे पापा की तरह लगता है। ये सब हेरिडिटी के कारण होता है। हेरिडिटी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। जो माता पिता के अंदर गुण होते हैं बच्चों में भी पाए जाते हैं। अब इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट पे, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हर बच्चे का विकास, हर चाइल्ड का विकास, जो हर चाइल्ड जो डेवलप होता है, जो बच्चे का विकास, हर मनुष्य का विकास, हर व्यक्ति का विकास, वो सबका अलग होता है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती है। सबका वातावरण अलग होता है, सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है जी। अलग अलग सोच में अभी इंटरनल भी आ गया, आंतरिक विकास आ गया, ठीक है जी। सबके अलग अलग सोच है, इन्वायरमेंट सबका अलग है, सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। अब किसी के पापा इंग्लिश बोलते हैं, किसी के पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, ये सबकी भाषा भी अलग है और सब अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं,
और सबका स्कूल भी अलग है, सबकी डेवलपमेंट्स अलग होती। कोई कोई इंटेलिजेंट है, कोई नालायक है, कोई कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ है। ये सब इन्वायरमेंट है। जैसे वातावरण में आप हम लोग रहते हैं, सब अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, सबका वातावरण अलग है। वातावरण इन्वायरमेंट के कारण ही बच्चे का इन्वायरमेंट के उस पर बच्चे का विकास होता है। सबकी डेवलपमेंट अलग होती है। किसी का मानसिक विकास ज़्यादा हो रखा होता है, किसी का कॉग्निटिव ज़्यादा हो रखा होता है, तो किसी का फिजिकल ज़्यादा हो रखा होता है, किसी का मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रखा होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा हो रखा होता है। सबका डेवलपमेंट जी अलग होता है, सबका डेवलपमेंट अलग होता है, सबका विकास अलग होता है। और सबको अलग, किसी को कोई केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है, कोई फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, सब अलग अलग उस पर है। ठीक है जी। आप अपने फ्रेंड को भी देख लेना, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, जो उसका विकास होगा, वो आपसे अलग होगा, क्योंकि वो अलग है। क्या, जैसे कि एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रखा है, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रखा है, इसमें भी ये भी डेवलपमेंट है। सब में डेवलपमेंट सब में अलग अलग होती है। कोई फिजिक्स साथ वाला हमारा फ्रेंड फिजिक्स में अच्छा है, वो मैथ में अच्छा है। ये डेवलपमेंट्स है। और ये वातावरण, सारा वातावरण जो इन्वायरमेंट है, ये बच्चे में बहुत इफेक्ट करता है उसकी डेवलपमेंट को लेकर, कि बहुत इफेक्ट करता है उसकी डेवलपमेंट को लेकर जी। ठीक है जी। अब हम ग्रोथ पे आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है जी मात्रात्मक। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक का मीनिंग समझेंगे। अब जो क्वांटिटेटिव है, ये जो बच्चे की ग्रोथ है, हाइट है, जो वेट बढ़ता है, बच्चा एज वाइज एज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल, ऐसे से उसका वेट बढ़ा, उसकी हाइट बढ़ी। तो मात्रात्मक मीनिंग है मापा जा सकता है और तोला जा सकता है। कैसे तोला जा सकता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है जी। अब बच्चा 2 साल का है, उसकी हाइट इतनी है, फिर बच्चे की एज वाइज एज हाइट बढ़ेगी। ठीक है जी। बच्चे की हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी जो संख्या निकल के, किसी का 25 वेट है, किसी का 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है। बच्चे मोटे भी हो सकते हैं। ठीक है जी। ये सब क्वांटिटेटिव में आ जाता है, मात्रात्मक में आ जाता है। जो बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। क्वांटिटेटिव का मीनिंग होता है मात्रात्मक। इससे मेजर किया जा सकता है कि बच्चे का कितना वेट है, कितनी हाइट है। मात्रात्मक का मतलब होता है मापा जा सकता है और तोला जा सकता है वृद्धि को, ग्रोथ की कितनी हाइट है बच्चे की, कितना वेट है, कितना वो मोटा है, कि जो भी उसकी ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। और जो इसकी संख्या जो निकल के आती है, जैसे 25 निकल गई, 40, वो बहुत सही और निश्चित निकल के आती है, संभव होती है निकलनी। ये कोई अनिश्चित नहीं है, निश्चित है निकलनी, सही निकल के आएगी संख्या। ये जो हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं अपनी ग्रोथ को, वो ठीक निकल के आती है। और क्वालिटेटिव का मीनिंग होता है गुणात्मक हिंदी में। ठीक है जी। गुणात्मक, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव का मीनिंग है गुणात्मक का मीनिंग समझ लीजिए। जो मैंने भी कहा, जो डेवलपमेंट है, बच्चों का जो विकास होता है, वो आंतरिक विकास होता है। बच्चा कोई फिजिक्स में अच्छा, कोई केमिस्ट्री में अच्छा, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा। सबकी जो डेवलपमेंट है, सबकी अलग होती है जी। सबकी डेवलपमेंट अलग होती है। और उनके अंदर उन्होंने कितनी नॉलेज गेन करी, कितना उनको आता है, कितना उनका मानसिक विकास हो रखा है, कितना उनका संज्ञानात्मक, कितना उनका नैतिक, कितना विकास हो रखा है। विकास जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को लेकर, और जो उसने सीखा है, जो उसने अब तक सीखा है, कितना उसका विकास हो रखा है, हम उसका आकलन कर सकते हैं। मीनिंग टेस्ट ले सकते हैं। जो हम टेस्ट लेंगे, उसकी जो डेवलपमेंट है, हम उसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट में उसके जो भी संख्या आएगी, वो सही आनी असंभव है। मैंने पहले बताया, पहले कोई फिजिक्स में अच्छा, कोई केमिस्ट्री में अच्छा, कोई हिंदी में अच्छा है। सबके अलग अलग
सबकी अलग अलग डेवलपमेंट्स है, सबका इन्वायरमेंट अलग था और उसका इंटरनल, सबका आंतरिक विकास अलग, आंतरिक विकास और हमें क्या, हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी को कितना आता है। आज हमने क्वालिटेटिव में डेवलपमेंट में उसका आकलन किया, ठीक है जी, टेस्ट लिया, उसके एक दिन 25 आए, एक दिन 30 आ गए, एक दिन 40 आ गए, कैसे आकलन सही आ जाएगा जी कि उसका माइंड कितना विकसित हुआ है, कितना उसके उसको उसकी नॉलेज बढ़ी, कितनी उसने नॉलेज गेन करी। मगर जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का जो ग्रोथ में क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक है, जो मापते हैं, जो तोलते हैं, जो वेट तोलते हैं, वो संख्या वो बिल्कुल सही निकल के आती है ग्रोथ की जी, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। हर लिमिटेड जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों? ये जो ग्रोथ है, जो हमारी शारीरिक वृद्धि है, जो हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे जो बड़े होते हैं, और एक बार बच्चे का 6 साल तक जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती है जी, फिर धीरे हो जाती है, फिर गति कभी धीरे होती है, कभी तेज होती है, ये आप याद रखना। और ये लिमिटेड होती है। ये लिमिटेड क्यों होती है? ये ग्रोथ है जो अब जब तक मरेंगे, जब तक हम मृत्यु नहीं होती, तब तक ही ग्रोथ बढ़ती रहेगी, तो बहुत लंबे हो जाएंगे, हमारी हाइट इतनी बड़ी हो जाएगी, हमारा फेस इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये हाइट एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, एक एज पर आकर ग्रोथ रुक जाती है। और डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे? अनलिमिटेड इस तरह जी, अनलिमिटेड इस तरह कि जो बच्चे का विकास हुआ है, जो बच्चे का विकास हुआ है, वो बच्चे का माँ के गर्भ से मृत्यु तक या जन्म से कब्र तक बच्चे का विकास होता रहता है। वो कभी कुछ सीख रहा है। और विकास का मतलब ये है जैसे कि इसमें जो ग्रोथ है, बच्चा कोई मनुष्य जो व्यक्ति है वो मोटा था, उसने क्या कहते हैं अपने आप को डेवलप करके क्या कहते हैं अपना वेट घटा लिया, अपना विकास कर लिया। विकास इस तरह होता है जी, ठीक है जी। और अनलिमिटेड होता है। और जो ग्रोथ है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, दिशाहीन होती है। जो ग्रोथ होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि अब बच्चे की जो हाइट बढ़ी है, जो वेट बढ़ा है, ठीक है जी, जो हाइट बढ़ी है, जो वेट बढ़ा है, उसका जो वो दिशाहीन होती है, मतलब कि वो एक दिशा में जाएगी। जैसे कि अब मेरी हाइट है, अब मेरी थोड़ी ना मेरी साइड को हाइट चली जाएगी, स्टेट ही मेरी हाइट जाएगी। वो नॉन डायरेक्शनल होती है और दिशाहीन होती है। और डेवलपमेंट डायरेक्शनल होती है, जैसे कि बच्चे का सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा जितना अपना कॉग्निटिव कितना विकास करना चाहता है, कितना सीखना चाहता है, कितना नॉलेज गेन करना चाहता है, वो डायरेक्शनल है, वो उसकी मर्जी है जी, ठीक है जी। उसने जो सीखना उसकी मर्जी है, नहीं सीखना उसकी मर्जी है, उसका सोशल विकास अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसकी मर्जी। वो डायरेक्शनल है कि वो किसी साइड को भी अपनी डायरेक्शन ले सकता है। मगर जो ग्रोथ है नॉन डायरेक्शनल है, वो हाइट है जो आपकी सीधी ही जाएगी, साइड को थोड़ी ना चली जाएगी, ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी, सीधी ही जाती है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही कर रहे थे हम, ठीक है जी। जो ग्रोथ है वो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। अभी मैंने बताया आपको जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। जो एज बच्चा बढ़ता है वो लिमिटेड होती है, किसी चीज सीमा पे एज पे आकर वो रुक जाती है, परिपक्वता के बाद वो रुक जाती है। परिपक्वता के बाद वो रुक जाती है 18 ईयर तक। बच्चे की ग्रोथ मतलब कि एडोलसेंस जिसे क्या देते हैं, ठीक है जी। एडोलसेंस किशोर अवस्था हिंदी में, किशोर अवस्था
किशोर अवस्था में 18 ईयर तक परिपक्वता के बाद रुक जाती है आपकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसका वेट नहीं, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे एज बाई एज बड़ा होता है, उसके बाद एज जब 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं बढ़ती। ठीक है जी, ये लिमिटेड होती है। जो डेवलपमेंट है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी, अभी मैंने बोला था जीवन चलने वाली प्रक्रिया, जो डेवलपमेंट और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जी। क्योंकि जो आपके डेवलपमेंट है ये आपके मनुष्य के व्यक्ति के ये वहाँ के जब गर्भ से या जन्म से कब्र तक ये विकास होता रहता है। किसी का कॉग्निटिव, किसी का सोशल, बच्चा कुछ तो कुछ सीखता रहता है, नॉलेज गेन करता रहता है। डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम चलती है, जिसे हम क्या देते हैं। और जो ग्रोथ है शॉर्ट टाइम चलती है। ग्रोथ एक 18 ईयर एक निश्चित सीमा पे आकर रुक जाती है। 18 ईयर एडोलेसेंस एज पे आके रुक जाती है, ग्रोथ नहीं बढ़ती। कोई होता है बाई चांस जिसकी 21 ईयर तक ग्रोथ बढ़ती है, मगर 18 ईयर के बाद ग्रोथ नहीं बढ़ती। और डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो लेकर। थैंक यू।